हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है हितेश और मैं आपका स्वागत करता हूं द्रोण अकेडमीज के ई लर्निंग प्रोग्राम। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे लाइट। ठीक है ना, लाइट एंड ऑप्टिक्स है ना आपके चैप्टर लाइट वाला, तो वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, सब क्लियर हो जाएंगे डाउट। ठीक है, स्टार्ट करें करें स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिख दूं मैं पहले, लाइट। बच्चों, क्या होती है लाइट? क्या होती है लाइट? बच्चों, जो लाइट होती है ना, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है। और इस एनर्जी से क्या होता है बच्चों? इट कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन मीन अपन है ना, क्या है? विजन मतलब किसी चीज़ को देखना, हम फील कर पाते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को या हम देख पा रहे हैं ना, जैसे आप जितने भी नेचर के कलर है या जितना भी नेचर है या जितने भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मुझे देख रहे हो, आप देख रहे हो ना, सब लाइट की वजह से देख पा रहे हो। ठीक है, अगर मैं लाइट ऑफ कर दूंगा, अगर मैं रूम की लाइट ऑफ कर दूं, देख पाओगे क्या मुझे? नहीं सर, नहीं देख पाएंगे। कैसे देख पाओगे? डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, है ना, फिर आप मुझे नहीं देख पाओगे। तो समझ रहे हो लाइट क्या है? अगर लाइट नहीं होगी तो तुम नहीं देख पाओगे। तुम क्या, कोई भी नहीं देख पाएगा अगर लाइट नहीं होगी तो। जब रात होती है, अंधेरा होता है, जो सूरज देवता है, अपने सन है ना, वो चले जाते हैं, तब दिखता है? नहीं दिखता ना। वो तो क्या है, अपने घर की लाइट जला लेते हैं, स्ट्रीट लैम्प जल जाते हैं, इसलिए हमें दिखने लग जाता है। लेकिन अगर लाइट चली जाती है, बिल्कुल सारी लाइट चली जाती है, कभी कभी होता है ना, लाइट चली गई, अरे यार लाइट चली गई, है ना, फिर कुछ दिखता है? बिल्कुल अंधेरा हो साथ, बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी नहीं दिखता। तो बच्चों, क्या है लाइट? लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, डेफिनेशन लिखूं मैं? समझ में आ गई? इतनी सी बात थी, है ना। लिखूं मैं डेफिनेशन? लाइट, ठीक है, क्या डेफिनेशन? इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट causes sensation of vision। बच्चों, सेंसेशन का मीन एक तरीके से संवेदना, या अपन विजन को देख पाते या फील कर पाते। विजन मीन्स देखना ही हो गया एक तरीके से, हम उसको फील कर पाते। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। ठीक है ना, समझ में आया? लाइट की वजह से हम देख पाते हैं। ओके, अब बच्चों और जानते हैं लाइट क्या है। ठीक है बच्चों, जो लाइट है ना, जैसे सन है, सन, ठीक है, वी आर ऑन अर्थ, ओके। अब जब सन से लाइट आती है तो उसका ट्रैवल करना दिखता है क्या हमें? कि है ना, ये सन से लाइट आई, दिखता है? ऐसा नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता बच्चों? क्योंकि जो लाइट की स्पीड है ना, बहुत 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 तेज। लिखूं मैं सेकंड पॉइंट? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों देखो कितनी ज्यादा है कि नहीं है ज्यादा? वैक्यूम मीन्स स्पेस, ओके। कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ बच्चों बहुत ज्यादा होता है ये फिगर, होता है ना। ठीक है, तो एक इतने मीटर एक सेकंड में, इतने मीटर एक सेकंड में, तो सोचो बच्चों कितनी स्पीड होगी इसकी? बहुत ज्यादा स्पीड होगी। अब मैं बात करूं एयर की, ये तो हो गया वैक्यूम, स्पेस की बात हो रही है ना। तो जो लाइट है वो स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, अब मैं बात करूं अपने एयर की, जो अपना इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो बच्चों अपना जो एयर है ना, अपना जो इन्वायरमेंट है, इसमें जो स्पीड है लाइट की, बहुत ही मार्जिनली, बहुत 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 मतलब थोड़ी सी हल्की सी, है ना, मार्जिनली क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है।
लेकिन स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर भी इतनी ही कहते हैं, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद रह जाएगा क्या? रह जाएगा, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अगर वैक्यूम में पूछे तो भी ये, एयर में पूछे तो भी यही लिखते हैं। ठीक है, पर एयर में हल्की सी कम हो जाती है, लेकिन लिखते यही है। ओके, गुड। अब थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं लाइट के बारे में। ठीक है बच्चों, जो लाइट है ना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। किसमें? स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में, है ना। ऐसे नहीं आएगी, अगर सन वहां है तो लाइट ऐसे नहीं आएगी, नहीं। लाइट क्या करती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये बात याद रह जाएगी। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन या रेक्टिलिनियर ट्रेवल, समझ रहे हो? रेक्टिलिनियर वर्ड क्या बताता है? स्ट्रेट ही बताता है। ठीक है, ये वर्ड याद रखना बच्चों, जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, अरे सर समझ में आ गया हमें। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, ओके। अब बच्चों हम बात करेंगे कि लाइट आती कहां से। ठीक है ना, लाइट आती कहां से? गर्मी हो रही है बहुत। हाँ, लाइट कहां से आती है? लाइट भी कहीं ना कहीं से आती होगी सर। अब आप बोलोगे सर सन से तो आती है ना लाइट, हमारे घर में लैंप लगे हुए उससे भी आती है। बिल्कुल, तो ये क्या होते हैं बच्चों? आपने अपनी 6th क्लास में पढ़े होंगे, है ना, 6th क्लास में पढ़े होंगे सोर्स ऑफ लाइट। पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ सर पढ़े हमने। ठीक है, लिख दूं मैं यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट। क्या होते हैं सोर्स ऑफ लाइट बच्चों? व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट? जिसमें से सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? जिसमें से लाइट एमिट होती है, जो लाइट को प्रोड्यूस करता है। पढ़ा है ना आपने 6th क्लास में, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं वापस। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है, सोर्स ऑफ लाइट मींस लाइट उसमें से निकलेगी। निकलेगी कि निकलेगी, है ना। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? जिसमें से लाइट एमिट होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो बच्चों जो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, जो सोर्स ऑफ लाइट है 2 टाइप के होते हैं, आपने ये भी पढ़ा। ठीक है, कौन से होते हैं? लिख दूं मैं, ला ला, ये देखो मजा आएगा। ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनस सोर्स लिख देता हूं अभी, और एक नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, आप समझ जाना। ठीक है, और मैं एन को थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, ये यू लग रहा है पर एन है। ओके, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब सोर्स ऑफ लाइट कितने टाइप के होते हैं बच्चों? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। अरे सर हमने पढ़ा है, हमें पता है क्या होता है, लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, आपने पढ़ा तो है 6th क्लास में, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या होता है बच्चों। अभी मैंने बोला सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? जहां से लाइट एमिट होती है ना, एमिट होती है। 2 टाइप के होते हैं, ल्यूमिनस सोर्स और नॉन ल्यूमिनस सोर्स। अब ल्यूमिनस और इसमें नॉन ल्यूमिनस में क्या डिफरेंस है बच्चों? ल्यूमिनस सोर्स की बात करूं, है ना, तो बच्चों ल्यूमिनस सोर्स वो होते हैं जिसमें से क्या निकलती है? लाइट निकलती है। क्या निकलती है? अरे सर बार बार में क्यों बात बोल रहे हो आप? सुनो बच्चों सुनो। ठीक है, ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है? जिसमें से लाइट निकलती है, लाइट एमिट होती है। जैसे सन में से लाइट आ रही है कि नहीं आ रही? अगर सन नहीं होता तो अंधेरा ही अंधेरा होता। अब आप बोलोगे सर हम तो लाइट जला लेते घर की। अच्छा नहीं, देखो जो सन है वो क्या है? हमारा सोर्स ऑफ लाइट है कि नहीं है बच्चों? जो स्टार्स है वो भी सोर्स ऑफ लाइट है ना, उसमें से भी तो लाइट आ रही है कि नहीं आ रही? ये हमारा जो लैंप है या बल्ब या ट्यूबलाइट, ये भी क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, है ना। तो बच्चों जो स्टार है, अब ये भी सोर्स ऑफ लाइट है। जो हमारा सन है ना, ये भी एक टाइप का स्टार ही है बच्चों। वो तो एक्चुअली क्या है, जो हमारा अर्थ है वो अर्थ के बहुत पास है, इसलिए उसकी जो लाइट है हमारे पे पड़ती है।
और जो स्टार होते हैं बहुत बहुत दूर है हमसे, बहुत दूर, इसलिए वो छोटे छोटे पर चमकते तो है ना। लाइट तो एमिट होती है उससे, होती है कि नहीं होती? हाँ सर होती है। ठीक है, तो समझ गए। एग्जाम्पल लिखूं मैं यहां पे, कौन से? सन, ओके, और स्टार। अब बच्चों ये जो सन है और ये स्टार है, ये क्या नेचुरल है कि नहीं है? नेचुरली तो है, इंसानों ने थोड़ी ना बनाया है, नहीं बनाया ना, नेचुरल है, ये नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में है, बिल्कुल है कि नहीं है ना? तो इनको क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स। ये सब आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों अभी मैंने बात की लाइट, अपने घर में ट्यूबलाइट है या बल्ब है, उसमें से भी तो लाइट निकलती है। कैंडल हो गई, इसमें से लाइट निकलती है कि नहीं निकलती? ये भी तो रोशनी देते हैं ना। तो वो भी लिख दूं मैं यहां पे एग्जांपल, लैंप, और बोलो ट्यूबलाइट, और कैंडल, लालटेन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो बच्चों जो ये वाले हैं, ये क्या है बच्चों? आर्टिफिशियल सोर्स है। क्या है? आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स है तो ल्यूमिनस ही है, तो ल्यूमिनस। लाइट निकल रही है मतलब ल्यूमिनस, लाइट निकल रही है मतलब ल्यूमिनस, बट आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल क्यों है बच्चों? आर्टिफिशियल कब कहते हैं किसी को? जब उसे किसी ने बनाया हो, मेन मेड। इन चीजों को इंसानों ने बनाया है ना, इंसानों ने बनाया। ठीक है, और इन्हें, ये तो नेचुरल है हमारे, तो इसलिए इनको नेचुरल कहते हैं और इनको आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है, और दोनों लाइट देते हैं। अब मैं बात करूं नॉन ल्यूमिनस सोर्स की, करे बात? ठीक है, एग्जाम्पल से पहले मैं बता दूं कि नॉन ल्यूमिनस सोर्स होते क्या है। ठीक है बच्चों जो ये नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ये है ना, लाइट तो एमिट नहीं करेंगे, लाइट एमिट नहीं करते, पर विजिबल हो जाते हैं। कब? जब ल्यूमिनस सोर्स की लाइट इन पर पड़ती है। मेरी बात को वापस सुनो, ये लाइट को एमिट नहीं करते, लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, पर ये विजिबल होते हैं। विजिबल मतलब दिखने लग जाते हैं। कब दिखते हैं? जब ल्यूमिनस सोर्स की लाइट इनके ऊपर गिरती है। तो एग्जाम्पल, मून। अच्छा सर, मून? यस बच्चों, मून। प्लैनेट्स। बच्चों ये जो मून और प्लैनेट्स होते हैं ना, ये लाइट एमिट नहीं करते, है ना, ये बिकॉज ऑफ सन। जो सन है ना, अपने सूर्य देवता जी, वो उनकी लाइट जब इस पे पड़ती है तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें क्या दिखता है? मून और प्लैनेट, है ना। ये लाइट एमिट नहीं करते सन की वजह से। सन क्या है? ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स की लाइट इस पे पड़ती है तो ये क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है, देन ये चमकने लग जाता है मून। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों अब ये देखो, ये भी क्या है? नेचुरल। अच्छा, अरे सर पार्ट में भी पार्ट, अरे इजी सो है, आपने पढ़ा है। तो ये क्या है? नेचुरल नॉन ल्यूमिनस। नेचुरल क्यों है बच्चों? ये जो मून है और ये प्लेनेट है, ये नेचुरली है ना, इन्वायरमेंट में है कि नहीं है? तो नेचुरली तो होंगे। अब बच्चों मैं बात करूं आर्टिफिशियल, तो चेयर हो गई, ठीक है, चेयर हो गई, और पेन हो गया, और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। ऐसे क्या है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। चेयर हो गई, टेबल हो गई, बहुत सारे, कितने बोलूं मैं? बहुत सारे, है ना। तो नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? जो हमें लाइट को एमिट नहीं करते पर विजिबल हो जाते हैं। कब विजिबल होते हैं? जब ल्यूमिनस सोर्स की लाइट, सन की लाइट या लैंप की लाइट उन पर गिरती है, तब वो क्या हो जाते हैं? विजिबल हो जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। ये चेयर और ये पेन, कुर्सी, सब चीजें ये कब दिखती है? जब अपन कमरे में घुसते हैं, लाइट ऑफ है, कुछ नहीं दिख रहा, जैसे ही लाइट ऑन की, हमारे घर में जो लैंप लगा है वो ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस सोर्स की लाइट
अपने कमरे में पड़ती है, बहुत फास्ट आती है ना, स्पीड बहुत ज़्यादा, जैसे ही पड़ती है तो हमें सब दिखने लग जाता है, हाँ हाँ सब दिख रहा है ना। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सोर्स है, वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स, ठीक है। लाइट एमिट नहीं करते पर विजिबल हो जाते हैं। समझ में आया? इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर मैं रफ कर दूंगा, जल्दी नोट कर लो। हाँ गर्मी हो रही है यार। तो समझ में आया बच्चों? सोर्स भी समझ में आ गया और लाइट भी समझ में आ गई कि लाइट होती क्या है ना? समझ में आया? ठीक है। अब बच्चों मैंने एक बात कही थी, क्या बात कही थी? कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अच्छा सर आपने बोला था स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हम कैसे मान लें? कैसे मान लें? एग्जाम्पल से समझाऊं मैं इसको? समझोगे एग्जाम्पल से? एक एक्टिविटी है आपके लिए, है ना। पहले मैं लिख दूं, लाइट travels in straight line। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है ना, ऐसा कहते हैं। अब कैसे देखे सर हम, कैसे, हमें कैसे पता चलेगा सर? अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। एक एक्टिविटी है आपके लिए, ठीक है। एक कैंडल लेनी है। कैंडल देखी है? नहीं देखी? दिखाओ, ये देखो, ये इधर बनाता हूं, ये ओहो, ये रही कैंडल, ओहो, ठीक है बच्चों, ये कैंडल है, ठीक है, कैंडल, मोमबत्ती। अब मोमबत्ती जल रही है मस्त, ये क्या है, इसकी फ्लेम है, ओके, लॉ फ्लेम, ओके। अब हमें क्या करना है, आपके लिए एक्टिविटी क्या है, मैं बताऊं क्या एक्टिविटी है बच्चों। एक आपको पाइप लेना है। पाइप देखा है अपने, जो पाइप लगे हुए होते हैं, नल वाले पाइप या सर्कुलर पाइप, कोई सा भी ले लो, बिल्कुल स्ट्रेट, जिसमें से मेरे को ऐसा आराम पार दिख जाए, ठीक है। ले लिया मैंने पाइप एक, ओके, ये लो, ये रहा पाइप, ओके, ये रहा पाइप, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। अब मैं बच्चों, ये आंख है, क्या है, आंख। अरे सर ऐसे कैसे आंख? ऐसी आंख आती है मुझे बनानी, है ना, मैं पूरा इंसान नहीं बना रहा, मैंने आंख बना दी, है ना, मुझे तो देखना बस, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इससे देख रहा हूं, आप भी देखना, घर पे ट्राई करके जरूर देखना, है ना, ऐसे देखना, ठीक है। आपको मोमबत्ती जरूर दिखेगी, इससे बिल्कुल दिखेगी साफ सुथरी, ठीक है। तो सर ये क्या बात हुई? ये तो हमें पता है बिल्कुल दिखेगी, अभी बताता हूं क्या बात हुई। ओके बच्चों, ये केस 1 हो गया। अब दूसरा केस क्या है, वापस ध्यान से सुनो, अब समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, सर समझाना क्या चाहते हैं, ठीक है। ओहो, ये देखो मोमबत्ती है कि नहीं है, मोमबत्ती, हाँ मोमबत्ती है। अब बच्चों दूसरे केस में क्या करना आपको, अब दूसरी इसी एक्टिविटी में दूसरी जो एक्टिविटी क्या करनी है, पाइप है ना, उसको बैंड कर देना, बैंड पाइप लेना, मोड़ दिया, ठीक है, मम्मी मारेगी अब मोड़ दिया तो, पाइप खराब कर दिया छोरे, ठीक है। तो पाइप मोड़ दिया, अब देखो मोड़े हुए पाइप से, बैंड हुए हुए पाइप से देखो, क्या आपको जो ये मोमबत्ती है उसकी फ्लेम दिख रही है? ट्राई करना, नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये देखो, है ना। तो बच्चों ये जो स्ट्रेट पाइप था तो हमें लाइट आई ऐसे, ये जो ये लाइट ही तो है ना, सोर्स ऑफ लाइट, कैंडल लाइट ही तो है, ये ऐसे ऐसे यहाँ था, बिल्कुल स्ट्रेट दिख गई। पर यहां देखो बैंड पाइप है, ऐसे घूम फिर के थोड़ी ना आ जाएगी अपनी मर्जी, नहीं, ट्राई करके देख लेना, अगर दिख जाए तो मुझे वापस कहना सर दिख रही है,
अरे नहीं दिखेगी बच्चों, जो लाइट होती है ना बच्चों स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं बैंड पाइप से अगर नहीं दिख रही इसका मतलब समझ गया, हाँ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है लाइट। ठीक है, समझ में आया? ट्राई करके देखना घर पे एक बार। ओके, रफ कर दूं मैं? चलो आ गया सर हमें समझ में। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ लाइट, कि लाइट क्या क्या बिहेवियर करती है, बर्ताव कैसा करती है। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ लाइट। ओके, बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, आपने को क्या करना है, एक सरफेस लेनी है स्मूथ मस्त चिकनी सरफेस, जस्ट लाइक मिरर। ओके, मैंने मिरर ले लिया एक। हाँ, ये मिरर है। मिरर देखा आपने, घर में भी होता है जिसमें आप अपने बाल बनाते हो मस्त, है ना, अपनी शक्ल देखते हो, प्यारी सी शक्ल। ठीक है, वो मिरर होता है ना, कांच। ठीक है, अब बच्चों ये मिरर की एक सरफेस है। सर ये क्या कर रहे हो? बच्चों ये क्या किया है मैंने? ये बच्चों बताओ किसे बताता है? ये पॉलिश्ड मिरर को बताता है। ये जो लाइन है ना, ये बताता है कि इसको मैंने क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है। आपने ग्लास देखा बच्चों? ग्लास कैसे बताओ, आप शॉप में जाते हो, मॉल में जाते हो, वो गेट नहीं लगे हुए तो कांच के, कभी कभी तो दिखते ही नहीं, उसमें भिड़ जाते हैं। अरे गेट है क्या यहाँ पे, है ना? तो बच्चों वो ग्लास होता है, बिल्कुल होता है ग्लास। तो मिरर कैसे बनता है बच्चों? जो ग्लास होता है ना, उस ग्लास की एक साइड होता है ना, वन साइड ना, वन साइड से क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश किससे करते हैं बच्चों? निकल या सिल्वर। ठीक है, किससे पॉलिश कर देते हैं? निकल या सिल्वर, मतलब पेंट कर देते हैं, एक रेड पेंट चढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है बच्चों, वो मिरर बन जाता है। अब तो आपको ये भी समझ में आ गया कि मिरर कैसे बनता है, समझ में आया? तो जो बच्चों ग्लास होता है, ग्लास को अगर एक साइड से पॉलिश कर दे रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से या निकल और सिल्वर से, मतलब निकल या सिल्वर से पॉलिश कर दे, तो क्या बन जाता है बच्चों? मिरर, जिसमें अपन शक्ल देखते हैं। ठीक है, समझ में आई? एक नई बात बताई ना मैंने, बताई कि नहीं बताई? नोट कर लेना इसे। ठीक है, आगे बहुत काम आएगी। ठीक है, अब क्या करना है, लाइट आ रही है मस्त। ठीक है, लाइट आई बच्चों, ये क्या है? रे ऑफ लाइट। क्या है? रे ऑफ लाइट। ठीक है ना, रे ऑफ लाइट है। अब रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये एक है। रेज ऑफ लाइट बोलता ना तो बहुत सारी होती है ऐसी। ठीक है ना, अभी एक है ना, तो उसको क्या बोलूंगा? रे ऑफ लाइट। एक डायरेक्शन में जा रही है, ये एरो लगा हुआ मतलब एक डायरेक्शन जा रही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ऐसे आई लाइट, मैंने इस मिरर पे एक लाइट गिराई है। ठीक है, गिरा दी मैंने लाइट। अब लाइट गिरने के बाद क्या होगा, क्या बिहेव करेगी लाइट? तो बच्चों क्या बिहेव करेगी बच्चों, ये लाइट यहां से, ये जो सरफेस है ना, यहां से टकराएगी। धुड़िम, टकराने के बाद क्या होगा? ओह, यहां से टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाएगी, वापस बाउंस बैक। ठीक है, बाउंस बैक हो गई बच्चों। ये पूरा एक मीडियम है ना, एयर है, समझ लो एयर है। लाइट आई मस्त, ओहो सरफेस आई, टकराक, यहां से भिड़ी और बाउंस बैक हो गई, सेम उसी मीडियम में वापस चले गए टकरा के। तो बच्चों ये क्या कहलाता है? ये बाउंस बैक होना, लाइट का ऐसे बाउंस बैक होना क्या कहलाता है बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, ये होता है रिफ्लेक्शन। हाँ बच्चों, ये रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन की अगर डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगी, तो आपको समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक होती है, फॉल होती है किस पे? पॉलिश सरफेस पे या मिरर पे। ठीक है ना, फिर वहां से टकराने के बाद स्ट्राइक होने के बाद क्या होती है? बाउंस बैक हो जाती है या रिटर्न बैक इन सेम मीडियम।
ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, इस फिनोमिना या इस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मैं एक एग्जांपल बताऊं एक एग्जांपल। लेजर लाइट चलाइए, नहीं चलाई, मैंने तो चलाई है बहुत। नहीं चलाई क्या आपने? सर चलाइए। मेले में जाते थे ना तब लेके आते थे वो वाली लेजर लाइट जिसमें से बटन दबाते मस्त लाइट निकलती, दीवार पे दिखता है एक रेड कलर का डॉट टाइप का, है ना। तो आपको क्या करना है, लेजर लाइट लेना, आपके घर में आईना होगा, है ना, उस पर करके देखना। ये भी लाइट है, लेजर लाइट लाइट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो भाई लाइट निकली, दिखेगी नहीं ट्रेवल करना, पर गिरेगी। मिरर पे ऊपर गिराना है, ठीक है। जब गिराओगे ना तो मिरर से टकरा के उसका जो पॉइंट था वो किस पे बनता है, सामने वॉल पे बनता है कि नहीं बनता? तो वो क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। करके देख लेना, ठीक है। एक चीज करके देख लेना, आपने देखा होगा जब अपन लाइट से या टॉर्च से भी करते, कभी कभी ऐसा टॉर्च जलाई, मिरर पे रोशनी कहां दिखती है, सामने वॉल पे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सामने वॉल पे, है ना, जहां से हम जला रहे वहीं, तो वही तो है रिफ्लेक्शन। ये लाइट मैंने यहां से जलाई, सपोज करो ये लेजर लाइट है, यहां से जलाई, मिरर पे टकराई या सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, बाउंस बैक हो गई, बाउंस बैक होके हमें दिख जाती है, दिखती है कि नहीं दिखती? तो ये क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब बच्चों ये पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। इंसिडेंस मींस ये जो रे ऑफ लाइट है यही तो इंसिडेंट कर रही है, यही तो गिर रही है, तो इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको मैं बी नाम दे रहा हूं, ठीक है। क्या नाम दे रहा हूं, बी। ये जो पॉइंट है जहां ये रे ऑफ लाइट यहां के घिर रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बच्चों। अब बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस पे एक लाइन होती है, ये देखो, ठीक है। ये जो लाइन होती है इस सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर समझते हो, ये सरफेस ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, यहां से देखो तो 90 डिग्री, यहां से देखो तो 90 डिग्री। इसे क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मल, ठीक है। कहां बनता है ये, हमेशा जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये जहां ये जिस ये पॉइंट पे ये गिरी है, ठीक है। और इस रे को क्या कहते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। और बच्चों ये जो लाइट वापस चली गई, बाउंस बैक हो गई, इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये क्या बच्चों, ये मिरर हो गया, है ना। ये जो सरफेस है ये क्या है, मिरर या पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, ये पॉलिश्ड पार्ट है ना, जहां हमने क्या किया, पॉलिश किया है, ठीक है, जहां हमने क्या किया, पॉलिश किया। समझ में आया? और एक और चीज बताता हूं। अब बच्चों देखो, ये रहा नॉर्मल, ये रही इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है, बनेगा ना एंगल, ठीक है। इससे हम क्या कहते हैं, आई। आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके बीच में बनता बच्चों, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये रिफ्लेक्टेड रे चली गई, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बनेगा, ये देखो, है ना। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो ये होता है बच्चों रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट, जल्दी नोट करो इसको।